भारत के पास कुछ ऐसा है जिसका विकल्प अमेरिका भी नहीं दे सकता, लेकिन भारत के पास जो है उसकी आवश्यकता पूरे नेटो संगठन को है। भारत की एक ऐसी ताकत जिस पर खुद नेटो संगठन ने कहा कि इसका एक बड़ा फायदा नेटो संगठन को हो सकता है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि नेटो ने भारत को लेकर जो बात कही वह बात बहुत बड़ी है, क्योंकि नेटो ने एक तरीके से माना कि चाहे तुर्की हो या चाइना, उनके हथियार केवल बहुप्रचारित है, जबकि भारत के हथियारों में वह दम है, वह तकनीकी भरोसा है जिसकी सही मायने में नेटो संगठन को आवश्यकता है। दरअसल नेटो डिफेंस कॉलेज ने भारत को लेकर बहुत बड़ी बात कह दी। नेटो डिफेंस कॉलेज जो कि इटली में स्थित है, जहां सभी नेटो संगठन के सुरक्षा चिंताओं का, उनके हथियार और भविष्य के खतरों का मंथन किया जाता है। और अब इसी नेटो डिफेंस कॉलेज ने कहा कि पूरे नेटो संगठन को भारत जैसा प्रिसीजन गाइडेड स्टैंड ऑफ हमला कर सके ऐसे सटीक हथियारों की आवश्यकता है। अब यहाँ पर बता दे, प्रिसीजन गाइडेड हथियारों में उन सभी हथियारों को शामिल किया जाता है जिसमें विस्फोटक के साथ में निर्देशित और सटीक हमला कर सके ऐसे टारगेटिंग सिस्टम लगे होते हैं। अब यह पंखों वाला गाइडेड बम भी हो सकता है और कामिकेज ड्रोन भी हो सकते हैं। अब स्वरूप और आकार चाहे जैसा भी हो, उद्देश्य दुश्मन के टारगेट पे सटीक हमला करना है। और इटली के नेटो डिफेंस कॉलेज ने माना भारत ने ऐसे हथियारों में बहुत ही बेहतर सफलता हासिल की। यहाँ पर बता दे कि अभी तक तुर्की के ड्रोन हथियारों का काफी प्रचार था, लेकिन भारत और पाकिस्तान युद्ध के बाद तुर्की के ड्रोन हथियारों की विश्वसनीयता कम हुई। हालात ऐसे हैं कि ईरान जैसा देश इस समय कामिकेज ड्रोन बनाने में नेटो देशों से आगे है। जैसे ईरान ने शाहेद 136 जैसा कामिकेज ड्रोन बनाया, जिसका इस्तेमाल रूस अब भी बड़े पैमाने पर कर रहा है। लेकिन अमेरिका हो या पूरा नेटो अभी तक ऐसे विकल्प नहीं बना पाए। और अब इटली के नेटो डिफेंस कॉलेज ने माना कि अमेरिका के लिए भी ऐसे प्रिसीजन गाइडेंस हथियारों का विकल्प दे पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से बड़े स्केल पर और बड़े हथियारों के प्लेटफॉर्म पे काम किया। अमेरिका के हथियारों का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन चुका है जहां अमेरिका की डिफेंस कंपनियों के पास में बड़े बड़े हथियारों के निर्माण का प्लेटफॉर्म तो मौजूद है, जैसे कि बड़े फाइटर जेट बनाना, बड़ी मिसाइलें बनाना, बड़े युद्धपोत, बड़े बॉम्बर, बड़े बड़े ड्रोन हथियार बनाना। लेकिन जैसे ही सवाल लॉयटरिंग म्यूनिशंस और छोटे ड्रोन हथियारों का आता है, वहां पर अमेरिका अभी तक कोई विकल्प नहीं दे पाया। लेकिन भारत के पास इस मामले में बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि पिछले 6-7 सालों में भारत की कई सारी स्टार्टअप कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी शुरुआत इसी प्रकार के छोटे हथियारों से की। और भारत के DRDO ने उन स्टार्टअप कंपनियों को ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में तकनीकी सपोर्ट किया। अब भारत की पुरानी डिफेंस कंपनियों ने बड़े हथियारों पर काम किया, जबकि भारत की स्टार्टअप कंपनियों ने ड्रोन हथियारों पर फोकस किया। तो ऐसे में भारत के पास में बड़े और छोटे दोनों हथियारों के विकास का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है।